ये बीएड मित्रों, आप सभी को सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा जिस प्रकार से निर्माण का कार्य करके संपूर्ण जगत को एक नवीनता प्रदान करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से आप सबका भावी जीवन निर्माण में पहुँचे, जिससे कि आप लोग बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति मिल सके, आप सभी बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति मिल सके। मित्रों, आप लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिलने की पूरी स्थिति बनती दिख रही है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होने वाली महत्वपूर्ण संविधान पीठ याचिका पर ज़रूर कुछ न कुछ डिसीजन आपके फेवर में होगा, क्योंकि केंद्र सरकार, एनसीटी संयुक्त रूप से एमएचआरडी मंत्रालय बने और महाधिवक्ता जी इसकी पैरवी करेंगे, तो निश्चित रूप से इस पे आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट बनता दिख रहा है। और आगे आप लोगों के लिए भावी भविष्य में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करने पर कहीं न कहीं से, चाहे केंद्र के स्तर से, चाहे राज्य के स्तर से, और चाहे आपका एनसीटी के स्तर से, माने किसी भी प्रकार से आपको रिलीफ मिले। अब देखिए कि ये राज्य सरकारें तभी आप लोगों को रिलीफ दे सकती है जब चाहे सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आ जाए और चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाए, क्योंकि मामला देखिए सर्वोच्च न्यायालय का है, इसलिए इस पे हाई कोर्ट किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ही रोक रखा है, तो जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च ये हाई कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ना, हाई कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट उन्हीं परिस्थितियों में दे सकता है आदेश जिन परिस्थितियों में ऐसी कंडीशन देखने को मिले कि सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दे दी है। और जब सर्वोच्च न्यायालय ही राहत अभी नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उच्च न्यायालय किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है, मेरे इस अनुरोध को अच्छी तरीके से जानिएगा। आप सभी लोग बीएड डिग्री धारक, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको ये चैनल समर्पित है। आपकी समस्याओं को रेगुलर हम उठा रहे हैं, आपकी बातें हम रेगुलर कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर जोड़ें। इसे छोड़ के ना जाएं, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं चैनल को। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके हितों की लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज़ और हमारा सहयोगी चैनल मार्गदर्शन अकादमी, मेरा यही दोनों चैनल है, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए सबसे सटीक जानकारी लेकर के आता है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो लोग ही हमारे चैनल के खिलाफ़ बोलते हैं, आप लोगों के बीच में आकर के, आप लोगों के बीच में अफवाहें फैला करके। मुझे इस बात की खुशी है कि आज संभवतः निश्चित रूप से मैं 8 लाख नोट्स बेचने का रिकॉर्ड बना ले जाऊंगा। ये 8 लाख नोट्स 2016, हालांकि 2016 में हम चैनल नहीं चलाते थे, लेकिन उस समय भी हम नोट्स दिया करते थे, तो 2016, 2021 और 2016 के साथ साथ 2013 वाले भी जो पेपर लेट हुआ था तो लिए ही थे। और इसके अलावा आपका 2021, अब 2022 के भी पूरा मिला करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की कुल संख्या 8 लाख पार करने वाली है। जैसे ही 8 लाख ये हो जाता है, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों को 50% डिस्काउंट पे नोट्स में उपलब्ध कराऊंगा। ये ऑफ़र केवल और केवल 3 दिन के लिए रहेगा, क्योंकि 3 दिन से अधिक का ये ऑफ़र दे पाना संभव नहीं होगा। अभी तो नहीं, अभी तो 8 लाख पूरा ही नहीं हुआ है, 8 लाख से कुछ बाकी है, तो संभवतः आज जो है पार हो जाएगा। आज 8 लाख नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में ये ऑफ़र आप लोगों को दिया जाएगा। मित्रों, एनसीटी की मीटिंग हुई थी, मैंने आपको पहले बताया था, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले एमएचआरडी मंत्रालय, जिसे शिक्षा मंत्रालय भी कहा जा रहा है, उसके साथ मीटिंग हुई थी और वहाँ पे ये बातें स्पष्ट हो गई सीधे तौर पे कि अब बीएड को एंट्री दिलाना ही एकमात्र विकल्प है। क्योंकि देखिए एनसीटी ने जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें स्पष्टतः बीएड का ही उल्लेख है, बाकी किसी कोर्सेज़ का उल्लेख नहीं है।
बीएड कोर्स ही कराया जाना है। तो यहाँ पे सीधा मुद्दा स्पष्ट हो जा रहा है कि अब बीएड ही रहना है। बीटीसी कोर्स समाप्त हो जाएगा। जिस दिन बीटीसी कोर्स समाप्त होने की अधिसूचना जारी होगी, इन लोगों के चेहरे का इम्प्रेशन देखने लायक रहेगा, है ना। उस दिन इनको लगेगा, उस दिन ये सरकार को कोसते नज़र आएंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें। भाई देखिए, पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है, और यही नहीं, इनके अंदर थोड़ा सा भी अगर वो है तो ज़रा सा जा कर के अपना एनसीटी, ये जो नई शिक्षा नीति बनी हुई है, उसका प्रोफार्मा उठा करके देख लें। उसमें बीटीसी और अन्य कोर्स कहीं दिख नहीं रहे हैं बीएड के अलावा। तो जाहिर सी बात है कि बीएड को सम्मिलित कराना इनकी व्यवस्था भी है, और बीएड आवश्यक भी है, क्यों बीएड वालों में जो योग्यता रहती है वो योग्यता बीटीसी वालों में नहीं है। बीटीसी वाले पिछले दरवाजे से एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन ये कामयाब हो नहीं पाएंगे। तो इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ एक बना लिया है, एक सिस्टम बना लिया, एक नियम बना लिया, उस हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। मैं वादा भी करता हूं आपसे कि किसी प्रकार का आपका अहित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन आप लोग भी तेज़ी से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें। आपकी संख्या निश्चित रूप से हमें एक आत्मबल देती है। बाकी अब आप लोग ये टारगेट फिक्स करें कि जल्दी से जल्दी आप चैनल को 10,000 ही बनाएं। इस चैनल को 10,000 ही बनाएं, और मार्गदर्शन अकादमी को भी आप 25,000 ही जल्दी से जल्दी बनाएं। आप लोग कुछ ही लक्ष्य से पीछे हैं, तो इस दिशा में थोड़ा सा सार्थक कार्य करें, जिससे कि हम सभी लोग अपना कार्य सिद्ध कर सकें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।